महेश के कमरे से बाहर निकलते ही आवा के हृदय की धड़कन धीमी होने लगी। उसने सोफे पर गर्दन टिकाकर आंखें बंद कर लीं। आवा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महेश आज उसे ऐसा उत्तर देगा, जिससे उसके विश्वास का महल रेत का घरौंदा बनकर ढह जाएगा। महेश ने उसकी गुड़िया सी लाडली बेटी मिन्नी के बारे में ऐसा कहकर उसके सपनों को चूर चूर कर दिया। पता नहीं वह कैसे सहन कर पाई उन शब्दों को जो अभी अभी महेश कहकर गया था। वह काफी देर तक चिंतित बैठी रही। कुछ देर बाद दूसरे कमरे में गई जहां मिन्नी सो रही थी। मिन्नी को देखते ही उसके दिल में एक हुक सी उठी और रुलाई आ गई। नहीं, वह अपनी बेटी को अपने से अलग नहीं करेगी। मासूम भोली सी मिन्नी अभी 3 वर्ष की ही तो है। वह मिन्नी के बराबर में लेट गई और उसे अपने सीने से लगा लिया। 5 वर्ष पहले उसका विवाह प्रशांत से हुआ था। परिवार के नाम पर प्रशांत व उसकी माँ थी, जिसे वह माजी कहती थी। प्रशांत एक प्राइवेट कंपनी में प्रबंधक था। वह स्वयं एक अन्य कंपनी में काम करती थी। 2 वर्ष बाद ही उनके घर परिवार में एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। बेटी का मिन्नी नाम रखा माजी ने। माजी को तो जैसे कोई खिलौना मिल गया हो। माजी और प्रशांत मिन्नी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन उसके हंसते खुशियों भरे जीवन पर बिजली गिर पड़ी थी। ऑफिस से घर लौटते हुए प्रशांत की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुनकर उसे लगा था मानो कोई भयंकर सपना देख लिया हो। पोस्टमार्टम के बाद जब प्रशांत का शव घर पर आया तो वह एक पत्थर की प्रतिमा की तरह निर्जीव हो गई। मिन्नी अभी केवल 2 वर्ष की ही थी। उसकी हंसी खुशी सुख चैन मानो प्रशांत के साथ ही चला गया था। जब भी वह अपना श्रृंगार विहीन चेहरा शीशे में देखती तो उसे रुलाई आ जाती। कभी कभी वह अकेली देर तक रोती रहती। उसके माँ व बाबूजी आते रहते थे उसके दुख को कुछ कम करने के लिए। उसने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी। एक दिन उसके बाबूजी ने उसे समझाते हुए कहा था, देख बेटी, जो दुख तुझे मिला है उससे बढ़कर कोई दुख हो ही नहीं सकता। अब तो इस दुख को सहन करना ही होगा। यह तेरा ही नहीं, हमारा भी दुख है। वह चुपचाप सुनती रही। बेटी मिन्नी अभी बहुत छोटी है। तेरी आयु भी केवल 30 साल की है। अभी तो तेरे जीवन का सफर लंबा है। हम चाहते हैं कि फिर से तुझे कोई जीवन साथी मिल जाए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए कोई जीवन साथी। अब तो मैं मिन्नी के सहारे ही अपना जीवन गुजार लूंगी। मैं इसे पढ़ा लिखा कर किसी योग्य बना दूंगी। अगर मेरे जीवन में जीवन साथी का सुख होता तो प्रशांत हमें छोड़कर जाता ही क्यों? उसने कहा था। तब माँ व बाबूजी ने उसे बहुत समझाया था, पर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया था। 4 महीने बाद कंपनी ने उसका ट्रांसफर देहरादून कर दिया था। वह बेटी मिन्नी के साथ देहरादून पहुंच गई। देहरादून में उसकी एक सहेली लीना थी। लीना का 4-5 कमरों का मकान था। लीना तो कहती थी कि उसे किराए का मकान लेने की क्या जरूरत है, यहीं उसके साथ रहे, जिससे उसे अकेलेपन का भी एहसास नहीं होगा। पर वह नहीं मानी थी। उसने हरिद्वार रोड पर 2 कमरों का एक फ्लैट किराए पर ले लिया था। कुछ दिनों में उसे ऐसा लगने लगा था कि एक व्यक्ति उसमें कुछ ज्यादा रुचि ले रहा है। वह व्यक्ति था महेश, कंपनी का सहायक प्रबंधक। महेश उसे किसी न किसी बहाने केबिन में बुलाता और उससे ऑफिस के काम के बारे में बातचीत करता। एक दिन सुबह वह सोकर भी नहीं उठी थी कि मोबाइल फोन की घंटी बजने लगी। सुबह सुबह किसका फोन आ गया? उसने मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ा, महेश। महेश ने सुबह सुबह क्यों फोन किया? आखिर क्या कहना चाहता है वह? उसने फोन एक तरफ रख दिया, आंखें बंद कर लेटी रही। फोन की घंटी बजती रही। दूसरी बार फिर फोन की घंटी बजी तो उसने झुंझला कर फोन उठाकर कहा, हेलो। आभा जी, आप सोच रही होंगी कि पता नहीं क्यों सुबह सुबह डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जबकि हो सकता है आप सो ही रही हों। पर बात ही ऐसी है कि ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी सुबह फ़ोन करने की ज़रूरत आ पड़ी? यह सब तो आप ऑफिस में भी। नहीं आभा जी, ऑफिस खुलने में अभी 3 घंटे हैं और मैं 3 घंटे प्रतीक्षा नहीं कर सकता। अच्छा, तो कहिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कौन सी बात है जिसे कहने के लिए महेश 3 घंटे की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा है। जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको व बेटी मिन्नी को। आप दोनों के जन्मदिन की तारीख एक ही है। उधर से महेश का स्वर सुनाई दिया। चौंक उठी थी वह। अरे हाँ, आज तो उसका व बेटी मिन्नी का जन्मदिन है। वह तो भूल गई थी, पर महेश को कैसे पता चला? हो सकता है ऑफिस की कंप्यूटर डिजाइनर संगीता ने बता दिया हो, क्योंकि उसने संगीता को ही बताया था कि उसकी व मिन्नी की जन्म की तिथि एक ही है। थैंक्स सर।
केवल थैंक्स कहने से काम नहीं चलेगा। आज शाम की दावत मेरी तरफ से होगी। जिस रेस्टोरेंट में आप कहो वहीं चलेंगे तीनों। तीनों कौन? आप, मिन्नी और मैं। सुनकर वह चुप हो गई थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या उत्तर दे। आभा जी प्लीज मना मत करना, वरना इस बेचारे का यह छोटा सा दिल टूट जाएगा। बहुत ही विनम्र शब्द सुनाई दिए थे महेश के, वह मना नहीं कर सकी। मुस्कुराते हुए उसने कहा था, ठीक है। शाम को वह मिन्नी के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी, जहां महेश उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। खाने के बाद जब वह घर वापस लौटी तो 10 बज रहे थे। बिस्तर पर लेटते ही मिन्नी सो गई थी, पर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह आज महेश के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी कि महेश के पापा एक व्यापारी हैं। वह अपने घर परिवार में इकलौता है। मम्मी पापा उसकी शादी के लिए बार बार कह रहे हैं। कई लड़कियों को वह नापसंद कर चुका है। उसने मम्मी पापा से साफ कह दिया है कि वह जब भी शादी करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि महेश उसकी ओर इतना आकर्षित क्यों हो रहा है। महेश युवा है, अविवाहित और सुंदर है, अच्छी खासी नौकरी है, उसके लिए लड़कियों की कमी नहीं। महेश कहीं इस दोस्ती की आड़ में उसे छलना तो नहीं चाहता, पर वह इतनी कमजोर नहीं है जो यूं किसी के बहकावे में आ जाए। उसके अंदर एक मजबूत नारी है। वह कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे आजीवन प्रायश्चित करना पड़े। कमल उसका मकान मालिक था, उसका फ्लैट भी बराबर में ही था। वह एक सरकारी विभाग में कार्यरत था। परिवार के नाम पर कमल, माँ और 5 वर्षीय बेटा राजू थे। कमल की पत्नी बहुत तेज व झगड़ालू स्वभाव की थी। वह कभी भी आत्महत्या करने और कमल व माजी को जेल पहुंचाने की धमकी भी दे देती थी। रोजाना घर में किसी न किसी बात पर क्लेश रहती थी। कमल ने रोजाना के झगड़ों से परेशान होकर पत्नी से तलाक ले लिया था। आभा मिन्नी को सुबह ऑफिस जाते समय एक महिला के घर छोड़ जाती थी, जहां कुछ कामकाजी परिवार अपने छोटे बच्चों को छोड़ जाते थे। शाम को ऑफिस से लौटते समय वह मिन्नी को वहां से ले आती थी। एक दिन माजी ने आभा के पास आकर कहा था, बेटी तुम ऑफिस जाते समय मिन्नी को हमारे पास छोड़ जाया करो। वह राजू के साथ खेलेगी तो दोनों का मन लगा रहेगा। हमारे होते हुए तुम किसी तरह की चिंता मत करना आभा। उस दिन के बाद वह मिन्नी को माजी के पास छोड़कर ऑफिस जाने लगी। रविवार छुट्टी का दिन था। वह मिन्नी के साथ एक शॉपिंग मॉल में पहुंची। लौटकर बाहर सड़क पर खड़ी ऑटो की प्रतीक्षा कर रही थी, तभी एक बाइक उसके सामने रुकी। बाइक पर बैठे कमल ने कहा, आभा जी आइए बैठिए। वह चौंकी, अरे आप? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, 3 व्हीलर मिल जाएगा। क्यों, 2 व्हीलर से काम नहीं चलेगा क्या? इस ओर मेरा एक मित्र रहता है, बस उसी से मिलकर आ रहा हूँ। यहाँ आपको देखा तो मैं समझ गया कि आप किसी बस या ऑटो की प्रतीक्षा में हैं। आइए, आप जहाँ कहेंगी मैं आपको छोड़ दूंगा। मुझे पलटन बाजार जाना है। उसने बाइक पर बैठते हुए कहा, ओके मैडम, घर पहुंचकर माँ को मेरे लिए भी एक रस्क का पैकेट दे देना। उसने रस्क के कई पैकेट खरीदे थे जो कमल ने देख लिए थे। कमल उसे व मिन्नी को पलटन बाजार में छोड़कर चला गया। आभा कभी कभी माजी व कमल के बारे में सोचती कि कितना अच्छा स्वभाव है दोनों का। हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। दोनों ही बहुत मिलनसार व परोपकारी हैं। अक्सर माजी राजू को साथ लेकर उसके पास आ जाती थी। राजू और मिन्नी खेलते रहते, वह माजी के साथ बातों में लगी रहती। एक दिन माजी ने कहा था, आभा हमारे साथ तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ। ऐसी झगड़ालू बहू घर में आ गई थी कि क्या बताऊं। बहू थी या जान का क्लेश, हमें तो तुम जैसी सुशील बहू चाहिए थी। वह कुछ नहीं बोली, बस इधर उधर देखने लगी। धीरे धीरे उसके व महेश के संबंधों की दूरी घटने लगी थी। महेश ने उससे कह दिया था कि वह जल्द ही उसके जीवन का हमसफर बन जाएगा। उसे भी लग रहा था कि उसने महेश की ओर हाथ बढ़ाकर कुछ गलत नहीं किया है। आज शाम जब वह रसोई में थी तो महेश का फोन आ गया था। मैं कुछ देर बाद आ रहा हूँ, कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या बात करनी है जो महेश घर आकर ही बताना चाहता है? उसने जानना भी चाहा, परंतु महेश ने कह दिया था कि वहीं घर आकर बताएगा। 1 घंटे बाद महेश उसके पास आ गया। क्या लोगे, ठंडा या गरम? कुछ नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हुए वह रसोई की ओर चली गई। जब लौटी तो ट्रे में 2 ग्लास कोल्ड ड्रिंक के साथ खाने का कुछ सामान था। अब कहिए अपनी जरूरी बात, उसने मुस्कुराकर महेश की ओर देखते हुए कहा। आज मम्मी पापा आए हैं दिल्ली से। मैंने उनको सब कुछ बता दिया था। यह भी कह दिया था कि शादी करूंगा तो केवल आभा से। कल वे तुमसे मिलने आ रहे हैं। महेश ने उसकी ओर देखते हुए कहा था।
उसके चेहरे पर प्रसन्नता की रेखाएं फैलने लगीं। मम्मी पापा ने शादी की स्वीकृति तो दे दी है, परंतु एक शर्त रख दी है। वह चौंक उठी। शर्त? कैसी शर्त? वे कहते हैं कि शादी के बाद मिन्नी किसी हॉस्टल में रहेगी या नाना नानी के पास रहेगी। यह सुनकर मन ही मन तड़प उठी थी वह। उसने कहा, यह तो मम्मी पापा की शर्त है, आपका क्या कहना है? देखो आभा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मिन्नी को अच्छे स्कूल व हॉस्टल में भेज देंगे, हम उससे मिलते भी रहेंगे। नहीं महेश, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मिन्नी के बिना और मिन्नी मेरे बिना नहीं रह सकती। ओह आभा, तुम समझती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं समझना। मैं एक माँ हूँ, मिन्नी मेरी बेटी है। आपने यह कैसे कह दिया कि मिन्नी हॉस्टल में रह लेगी? मैं अपनी मिन्नी को अपने से दूर नहीं कर सकती। तब तो बहुत कठिन हो जाएगा आभा, मम्मी पापा नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, आप अपने मम्मी पापा का कहना मानो। वैसे भी शर्तों के आधार पर जीवन में साथ साथ नहीं चला जा सकता, उसने दुखी मन से कहा था। सोच लेना आभा, सारी रात है, कल मुझे जवाब दे देना। मेरा निर्णय तो सदा यही रहेगा कि जो मुझे मेरी बेटी से दूर करना चाहता है, उसके साथ मैं सपने में भी नहीं रह सकती, उसने दृढ़ स्वर में कहा था। कुछ देर बाद महेश उठकर कमरे से बाहर निकल गया था। विचारों में डूबते तैरते आभा को नींद आ गई थी। सुबह आभा की आंख खुली तो सिर में दर्द हो रहा था और उठने का मन भी नहीं कर रहा था। रात की बातें याद आने लगीं, हृदय पर फिर से भारी बोझ पड़ने लगा। क्या महेश ऊपरी मन से मिन्नी को प्रेम व दुलार देता था? मिन्नी को बेटी बेटी कहना केवल दिखावा था? यदि वह पहले ही यह सब जान जाती तो महेश की ओर कदम ही न बढ़ाती। नहीं, वह मिन्नी को कभी स्वयं से दूर नहीं करेगी। प्रशांत के जाने के बाद उसने मिन्नी को पढ़ा लिखाकर किसी योग्य बनाने का लक्ष्य बनाया था, पर जब महेश ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया तो वह स्वयं को रोक नहीं पाई थी। दोपहर को आभा के मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर महेश का नाम था। उसने कहा, हेलो आभा, आज आप ऑफिस नहीं आई? स्वर महेश का था। हाँ, आज तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। दवा ले लेना, मेरी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, मैं डॉक्टर के यहाँ ले चलूँगा। ठीक है, ज़रूरत हुई तो बता दूंगी। आभा मन ही मन तड़प कर रह गई। उसने सोचा था कि शायद महेश यह कह देगा कि मिन्नी हमारे साथ ही रहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब वह एक अंतिम निर्णय लेने पर विवश हो गई। ठीक है, जब महेश को उसकी बेटी मिन्नी की जरा भी परवाह नहीं है, तो उसे क्या जरूरत है महेश के बारे में सोचने की। दोपहर बाद माँ जी आभा के पास आईं और बोली, अरे बेटी, आज तुम ऑफिस नहीं गई? माँ जी, आज तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए ऑफिस से छुट्टी कर ली। क्यों, क्या हुआ? मुझे बता देती, मैं कमल से कहकर दवा मंगा देती। कहीं डॉक्टर को दिखाना है तो मैं शाम को तेरे साथ चलूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मामूली सा सिरदर्द था, अब तो ठीक भी हो गया है। आप चिंता न करें, तू मेरी बेटी की तरह है। बेटी की चिंता माँ को नहीं होगी, फिर किसे होगी? माँ जी ने आभा की ओर देखते हुए कहा। आभा माँ जी की ओर देखती रह गई। ठीक ही तो कह रही हैं माँ जी, बेटी की चिंता माँ नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसके चेहरे पर प्रसन्नता फैल गई। वह कुछ नहीं बोली। बेटी बहुत दिनों से एक बात कहना चाह रही थी, पर डर रही थी कि कहीं तुम बुरा न मान जाओ। माँ जी बोली। माँ जी, आप कहिए, माँ की बात का बेटी भी कहीं बुरा मानती है क्या? बेटी, तुम तो हमारे छोटे से घर परिवार के बारे में जानती हो। कमल में कोई ऐब नहीं है, उसकी आयु भी ज्यादा नहीं है। जब भी उससे दूसरी शादी की बात करती हूँ तो मना कर देता है। उसे डर है कि दूसरी लड़की भी तेज झगड़ालू आदत की आ गई तो यह घर घर नहीं रहेगा। आभा समझ गई जो माँ जी कहना चाहती हैं, लेकिन वह चुप रही। माँ जी आगे बोली, बेटी, जब से तुम हमारे यहाँ किराएदार बनकर आई हो, मैं तुम्हारा व्यवहार अच्छी तरह परख चुकी हूँ। राजू और मिन्नी भी आपस में हिलमिल गए हैं। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद दोनों आपस में खूब खेलते हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे घर में बहू बनकर आ जाओ। राजू को बहन और मिन्नी को भाई मिल जाएगा। कमल भी ऐसा ही चाहता है। मैं बहुत आशाएं लेकर आई हूँ, निराश मत करना अपनी इस माँ जी को। सुनते ही आभा की आंखों के सामने महेश और कमल के चेहरे आ गए। कितना अंतर है दोनों में। महेश तो अपने मम्मी पापा के कहने में आकर बेटी मिन्नी को उससे दूर करना चाहता है, जबकि माँ जी मिन्नी को अपने पास ही रखना चाहती हैं। इसमें तो कमल की भी स्वीकृति है। क्या सोच रही हो बेटी? मुझे तुम्हारा उत्तर चाहिए। यदि तुमने हमारे राजू को अपना बेटा बना लिया तो मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी। माँ जी ने आभा की ओर देखा।
आवा कुछ नहीं बोली, वह चुपचाप उठी, साड़ी का पल्लू सिर पर किया और मुड़कर माँजी के चरण छू लिए। माँजी को उत्तर मिल गया था। वे प्रसन्नता से गदगद होकर बोलीं, मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटी, सदा सुखी रहो। तुम अपने मम्मी-पापा को बुला लेना, उनसे भी बात करनी है। अच्छा माँजी, और हाँ, आज रात का खाना हम सभी इकट्ठा खाएँगे। खाना मैं बनाऊँगी माँजी। ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ। कमल को भी यह खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। उससे कह दूँगी कि ऑफ़िस से लौटते समय मिठाई का डब्बा लेता आए, क्योंकि आज सभी का मुँह मीठा कराना है, माँजी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गईं। अगले दिन सुबह जब आबा की नींद खुली तो 7 बज रहे थे। रात की बातें याद आते ही उसके चेहरे पर प्रसन्नता दौड़ने लगी। रात खाने की मेज पर कमल, माँजी, वह, राजू और मिन्नी बैठे थे। खाना खाते समय कमल व माँजी ने बहुत तारीफ की थी, कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। हंसी मजाक व बातों में के बीच पता ही नहीं चला कब 2 घंटे व्यतीत हो गए। उसे बहुत अच्छा लगा था। वह आंखें बंद किए अलसाई सी लेटी रही। बराबर में मिन्नी सो रही थी। अगली सुबह आवा नाश्ता कर रही थी, तभी मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने देखा कॉल महेश की थी। हेलो, अब कैसी हो आवा? मैं ठीक हूँ। मैंने मम्मी पापा को मना लिया है, वे बहुत मुश्किल से तैयार हुए हैं। अब मिन्नी हमारे साथ रह सकती है। आपको अपने मम्मी पापा को जबरदस्ती मनाने की जरूरत नहीं थी। मैं कुछ समझा नहीं। सॉरी महेश, आपने थोड़ी सी देर कर दी। अब तो मैं अपनी मिन्नी के साथ काफी दूर निकल चुकी हूँ, अब लौट कर नहीं आ पाऊंगी। आवा, तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। महेश का परेशान व चिंतित सा स्वर सुनाई दिया। अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि मुझे बिना शर्त का रिश्ता यानी अपना घर परिवार मिल गया है, जहां मिन्नी को लेकर कोई शर्त नहीं। मिन्नी भी साथ रहेगी। आप अविवाहित हैं, आपकी शादी भी जल्द हो जाएगी। मैं आज ऑफिस आ रही हूँ, बाकी बातें वहां आकर समझा दूंगी। यह कहकर आभा ने मोबाइल बंद कर दिया और निश्चिंत होकर नाश्ता करने लगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।